तो यहाँ पर देवा ऊचुहु, हिरण्याक्ष के वध के पश्चात देवतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरली हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान के जो अलग अलग प्रकार के अवतार हैं, कुछ देखने में मनुष्य जैसे दिखते हैं, कुछ जानवर जैसे दिखते हैं, कुछ आधे मनुष्य आधे जानवर, कुछ यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जीव जैसे दिखते हैं। नरसिम्हा, वराहा, मीना, मछली का अवतार। तो क्या इस भौतिक संसार में, क्योंकि जीव अनेकों योनियों में भ्रमण करता है, क्या भगवान ने भी इस भौतिक संसार का रूप धरा है? भगवान ने इस भौतिक संसार का, मनुष्य का रूप धरा हो? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मूर्ख लोग सोचते हैं मैंने मनुष्य का शरीर धारण किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं देवतागण भगवान वराह की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। नमः नमः, दंडवत प्रणाम, 2 बार करें, नमः नमः। अखिल यज्ञ तंतवे, अखिल का मतलब होता है सभी प्रकार के। यज्ञ, जो हम अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, जो हम अनेकों प्रकार के सैक्रिफाइस करते हैं, उन सब के भोक्ता वो कहते हैं कि भगवान वराह, ये आपका जो रूप वराह का रूप है, इस रूप में भी आप जितने भी अनेकों प्रकार के भक्तों के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो भी यज्ञ किए जाते हैं, जो भी सैक्रिफाइस किए जाते हैं, उन सब के भोक्ता आप हैं। और आगे ये देवतागण बताते हैं कि ये जो भगवान का शुक्र का जो रूप है, वराह का जो रूप है, ये भौतिक संसार का कोई रूप नहीं है। भौतिक संसार में हर एक रूप रजोगुण, सत्वगुण अथवा तमोगुण, उनके मिश्रण का होता है। लेकिन आध्यात्मिक धाम में आध्यात्मिक जो रूप है वो विशुद्ध सत्व होता है। विशुद्ध, शुद्ध का मतलब है प्योर, विशुद्ध मतलब कंप्लीटली प्योर। इस भौतिक संसार में सत्व गुण है, लेकिन विशुद्ध सत्व नहीं है। हर एक चीज में थोड़ी मिलावट है। सत्व गुण में भी अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में है, जैसे ब्राह्मणों को बताया जाता है सत्व गुण में है, प्रीडोमिनेंटली सत्व गुण में है, अन्यथा रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता है। भक्तों के जीवन में भी हम देखते हैं हम लोग शुद्ध सत्व गुण में नहीं हैं। इसलिए बताया जाता है सवेरे जल्दी उठो, मंगल आरती करो, भगवान के नाम का जप करो, ताकि
प्रीडोमिनेंटली हम लोग सत्व गुण में रह सके, वो प्रैक्टिस कर सके, अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, गलत कार्य कर देते हैं, मतलब सत्व गुण के ऊपर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव आ जाता है, तब हम भटक जाते हैं। तो भौतिक संसार में वेरी रेयर भगवान के शुद्ध भक्तों को छोड़ करके बड़ा ही जो है मुश्किल है पूर्ण रूप से विशुद्ध सत्व गुण। तो कह रहे हैं स्थितौ गृहीत्म अमला सत्वमूर्तये। भगवान ये रूप आपने जो पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व गुण का ये जो आपका रूप है, वराह का रूप, आपने ये क्यों धारण किया है? कुछ तो कारण होगा। भगवान ने क्यों धारण किया है? क्योंकि अवतार भौतिक संसार के लिए है, आध्यात्मिक संसार के लिए अवतारों की जरूरत नहीं पड़ती है। अवतरित होना, जब भगवान अपने धाम से नीचे आते हैं भौतिक संसार में, उसे अवतार कहते हैं। तो भगवान ने ये शूकर का रूप जो है, स्थितौ गृहीत अमला सत्वमूर्तये, इस भौतिक संसार के मेंटेनेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भगवान आपने ये रूप धरा है। वो भगवान भगवद गीता में बताते भी हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान धर्म को कैसे मेंटेन करते हैं? साधुओं की रक्षा करके, दुष्टों का संहार करके। उस प्रकार से भगवान जो है इस भौतिक संसार का पोषण करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं, भगवान प्रदान करते हैं। आगे वो कहते हैं, दिष्टया हतोयम जगताम अरुंतुदस। हे भगवान, ये जो दानव था, जो अनेकों प्रकार से इस भौतिक संसार के लिए कष्ट प्रदान करता था, उसका अब अंत हो गया है। हतोयम, आपने उसका वध कर दिया है। त्वत्पाद भक्तया वयम ईशा निर्वृताः। और आपकी भक्ति अब हम करके बड़े ही प्रसन्न हैं, क्योंकि ये दानव जो था भक्तों को अनेकों प्रकार से कष्ट प्रदान करता था, एक कांटे के बराबर था। जब कांटा पांव से निकल जाता है, हमें बड़ा रिलीफ मिलता है ना। तो ये भी भगवान का एक कार्य है। अगर हमें रिलीफ देना है, संसार को रिलीफ देना है, तो इस प्रकार के आसुरिक कांटों को भगवान को निकालना पड़ता है। और इसके द्वारा भगवान के भक्तों का जो उसके रास्ते में अनेकों अवरोध होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं और वो बिना किसी रुकावट के भगवान की भक्ति कर सकता है। तो ये जो है इस श्लोक में बताया गया है। अभी प्रभुपाद जी जो हैं इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए तात्पर्य में बताते हैं, भगवान का ये जो रूप है, भगवान के अनेकों रूप हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, असंख्य भगवान के जो है रूप हैं।
जितने भी भगवान के ये अवतार हैं, भगवान के विस्तार हैं, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम इस भौतिक संसार में, इस द्वंद्व संसार में, हर एक चीज में, हर एक वस्तु में द्वंद्व होता है, उसे कहते हैं डुअलिटी। लेकिन आध्यात्मिक संसार में कोई डुअलिटी नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वहां पर भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान का नाम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए भक्त को पूर्ण रूप से कन्विंस्ड होना चाहिए कि जब मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं, ये भी भगवान का एक रूप है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में हमारे ऊपर कृपा करके भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो भगवान का नाम ये भी भगवान का रूप है, कोई अंतर नहीं है। देवतागण जब यहां पर भगवान वराह से प्रार्थना कर रहे हैं और हम नाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी भगवान से प्रार्थना है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, वो श्रीमती राधा रानी और भगवान से प्रार्थना है, हे राधे, हे कृष्ण, हे राम, मुझे अपनी सेवा में रत करो, अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करो। वो भी एक प्रार्थना है। तो भक्तों को ये कन्विंस होना चाहिए कि जब मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं, भगवान प्रेजेंट है, भगवान वहां पर है। क्योंकि ये जब कन्विक्शन आ जाएगी तब हम जप करते हुए सोएंगे नहीं, वी विल नॉट स्लीप। जप करते हुए हमारा मन भटकेगा नहीं, क्योंकि आज हम लोग सोचते हैं कि भगवान के नाम से और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। घर में क्या चल रहा है थोड़ा वो सोच लूँ, बिजनेस कैसे करना है थोड़ा उसके बारे में प्लानिंग कर लूँ। मन में अनेकों विचार घूमते रहते हैं, क्योंकि हमें कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन नहीं है। प्रभुपाद ने कह दिया है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं है। तो हमें ये कन्विक्शन होनी चाहिए कि जब मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं, भगवान अपने नाम में प्रेजेंट है। कृष्णा is personally present in his name. There is no difference. अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम में और जिसका वो नाम है भगवान, कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, भगवान का नाम कंप्लीटली कॉन्शियस है, चेतन से भरा है, डेड नहीं है। इस भौतिक संसार के नाम जो होते हैं उसमें जान नहीं है, जीवन नहीं है, डेड है। लेकिन भगवान का नाम उस प्रकार का नहीं है, उसमें चेतना है। तो नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, और सभी प्रकार के रसों का भंडार है भगवान का नाम। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि भगवान वहां पर प्रेजेंट है।
और अगर भगवान प्रेजेंट है, कितना अटेंटिव हमें होना चाहिए। आप जरा सोचिए, कभी कभी आपने देखा होगा, एक किसी ने छोटा सा वीडियो मुझे भेजा था, आजकल व्हाट्सएप में काफ़ी वीडियो वगैरह आते रहते हैं। 26 जनवरी के दिन या फिर 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर जब कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर दिखाया था कि भारत के रूप में अनेकों बच्चे जो हैं अलग अलग जगहों के वहाँ पर भारत का उन्होंने नक्शा बनाया है, और प्रधानमंत्री वहाँ पर गए और सब बड़े ही अटेंशन के साथ में एकटक होकर के, कोई इधर उधर नहीं देख रहा है, एवरीबडी, सब चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज कम, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, वीवीआईपी है कि नहीं। एक झलक निकल ना जाए, खो ना जाए, ये अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी बाद में। प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने हैंडशेक किया, है ना। देखिए, तो अगर एक भौतिक संसार के एक वीआईपी जो कोई व्यक्ति है जो इम्पोर्टेंस रखता है, उसके प्रति हमारी इतनी अटेंशन होती है, इससे कितनी गुना अटेंशन हमारी भगवान के प्रति होनी चाहिए। अगर वो हमें प्राप्त हो जाए तो हमें सालों साल जो है वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, कृष्णा विल बी प्रेजेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं, डिवोटीज का हार्ट, भगवत भक्तों का हृदय इतना शुद्ध होता है, जिस प्रकार से भौतिक संसार में सैकड़ों किलोमीटर दूर अगर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, आप अपने घर में बैठ करके टेलीविजन के द्वारा देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रेमांजना चूरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का भक्त जो है प्रेम रूपी ऑइंटमेंट उसने अपनी आंखों में लगाई है, जिसके द्वारा उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। और हृदय के अंदर में जिस प्रकार से व्यक्ति टेलीविजन में, हम कहते हैं ना दूरदर्शन, दूर के आपको दर्शन होते हैं, तो इस भौतिक संसार में अगर आपको दूर वस्तुओं के दर्शन हो सकते हैं, क्या हृदय के अंदर में परमात्मा के, भगवान की लीलाओं के दर्शन नहीं हो सकते? भगवान जो अपनी लीलाएं अपने आध्यात्मिक संसार में कर रहे हैं, भगवान का भक्त टेलीविजन के रूप में हृदय के अंदर में 24 घंटे 24 आवर्स ही कैन सी। तो ये जो है भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम भक्ति का असर, इफेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। अगर हम सही प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, तो जब भगवान का भक्त भगवान का नाम लेता है, ही शुड अंडरस्टैंड, उसको समझ होनी चाहिए। और वो समझ कैसे आएगी? ऐसे नहीं आती है। जब हम ध्यान पूर्वक भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे उतनी ज़्यादा हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी और उतना ज़्यादा हमारी रुचि बढ़ेगी भगवान के बारे में सुनने से। अगर आपकी रुचि बढ़ रही है भगवान के बारे में सुनने से, तो आप सोच लीजिए आप भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अगर आपको नींद आ रही है, अरे टाइम हो गया, कितना सारा हो गया,
जप करने का। ये प्रभुपाद जी ने क्या 16 माला का जप दे दिया, नींद ही नींद आती रहती है ना। तो मतलब हम जो है कहीं पर भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। तो ये कैसे प्राप्त होता है? जब हम नियम अनुसार अपनी तरफ से चेष्टा करें। वी शुड एंडेवर फ्रॉम आवर साइड। ये भगवान की भक्ति की इतनी महानता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, इतने सारे अवरोध, जब इतने सारे संकट जब इन देवताओं के ऊपर, इस धरती के ऊपर आए और भगवान ने वो सारे संकट निकाल दिए। अब यहाँ पर जो है वो भगवान से कह रहे कि भगवान आपने वो संकट हमारे रास्ते से निकाल दिए, अब बड़े ही संतुष्टि के साथ में हम आपकी भक्ति कर पा रहे हैं। तो भगवान की जो भक्ति होती है उसे बताया जाता है अहेतुकी। नो ऑब्स्ट्रक्शन कैन ब्लॉक डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जीवन के अंदर में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसमें मैं भगवान की भक्ति ना कर पाऊं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन की भी जरूरत नहीं है भगवान की भक्ति में। जब भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, एतावद एव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वया व्यतिरिकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं फाइनल गोल, फाइनल लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य भगवान की भक्ति ही होना चाहिए। एतावद, एतावद मतलब लास्ट, फिनिश्ड, दिस इज द एंड। किस चीज का एंड? जिज्ञासम, जिज्ञासा का फाइनल एंड क्या है? डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। किसके लिए? तत्व जिज्ञासुना आत्मनः। जो व्यक्ति तत्व जिज्ञासा कर रहा है, वन हु इज सर्चिंग आफ्टर ट्रूथ, फॉर हिम द अल्टीमेट इंक्वायरी शुड एंड एट दिस पॉइंट। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। कि भगवान वासुदेव की भक्ति, दैट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। और क्या कहते हैं आगे देखिए क्या बताते हैं, भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। अन्वया व्यतिरिकाभ्याम स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कह रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी वेदों के अंदर में यही बताया गया है। दिस इज द कंक्लूजन, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, 9th चैप्टर में, करेक्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। क्या है वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? व्हाट इज दैट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज? करेक्ट है। कौन सा श्लोक है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। करेक्ट। भगवान कहते हैं दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। डायरेक्टली कहा है ना भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। कृष्णा कह रहे सब कुछ छोड़ दो, सारे धर्मों को छोड़ दो, अधर्मों को मात्र नहीं, सभी धर्मों का त्याग कर दो। जस्ट सरेंडर अनटू मी अलोन, भगवान कह रहे हैं। डायरेक्टली कहा है, इनडायरेक्टली भी वेदों में बताया है। इनडायरेक्टली किस प्रकार से है?
भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान योग बताया है, कर्म योग बताया है, ध्यान योग बताया है। ये सब इनडायरेक्ट प्रोसेस है, ये डायरेक्ट नहीं है। इनके द्वारा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फाइनली हम भगवान की भक्ति तक पहुंचेंगे। तो भगवान ने इनडायरेक्ट प्रोसेस भी दिया है, इनडायरेक्टली भी भगवान ने भक्ति के बारे में कहा है। वर्णाश्रमा का जो सिस्टम है वो भी इनडायरेक्ट प्रोसेस है। हम शूद्र क्यों ना हो, हम ब्राह्मण क्यों ना हो, अगर अपने कर्म को स्वकर्मा, अपने कर्म को सही प्रकार से करते जाएंगे, इनडायरेक्टली वी आर एडवांसिंग इन डिवोशनल सर्विस। भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टली भी वेदों में बताया है, इनडायरेक्टली भी बताया है। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और भगवान की भक्ति जो है इन ऑल स्पेस एंड टाइम, सर्वत्र का मतलब है कोई भी, कहीं पर भी, एनीवेयर एंड एवरीवेयर भगवान की भक्ति कैन बी प्रैक्टिस्ड। सर्वदा, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तब हम सोचेंगे क्या मैं बहुत बीमार हूं, मरने वाला हूं, तब भी कर सकता हूं, है ना। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कंगाल हो गया हूं, सब कुछ लुट गया है मेरा, तब भी कर सकता हूं। अनेकों प्रकार के दुखों का पहाड़ टूट गया है मेरे सर के ऊपर, तब भी भगवान की भक्ति कर सकता हूं। भागवत में कहा है यस, भगवान की भक्ति इसी प्रकार से है। भगवान स्वयं कह रहे हैं सर्वत्र, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, इन ऑल स्पेस एंड टाइम, सर्वदा, ऑलवेज यू कैन प्रैक्टिस। तो उसके बारे में जीव गोस्वामी बड़े सुंदर उदाहरण देकर के बताते हैं किस प्रकार से everyone is invested with potential devotional service। भगवान की भक्ति सबके हृदय के अंदर में है। Everyone, even living entities, जितने भी जीव हैं, सबके हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नाय। कृष्ण भक्ति सबके हृदय में नित्य है, ऑलवेज है, कवर हो गई है बस। एट प्रेजेंट इट इज कवर्ड। साध्य कबू नाय, बाहर से इंपोर्ट नहीं होती है भगवान की भक्ति। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। केवल हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति की शुरुआत करनी है श्रवण करके। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भगवान की भक्ति में श्रवणम आता है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते, उससे क्या होगा, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। करये उदय, जैसे सूर्य हमेशा है, समय पर राइज होता है, प्रकट होता है, हमारी भक्ति भी हमारे हृदय में उदित हो जाएगी भगवान की कथाओं का श्रवण करने से। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए कोई पात्र की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण कर सकता है, सन्यासी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेदों के अंदर में कहीं पर भी नहीं कहा गया है। भगवान कहते हैं स्त्री वैश्य अपि शूद्र ते अपि यान्ति पराम गति। चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, ते अपि यान्ति पराम गति, उनको भी परम गति की प्राप्ति हो सकती है अगर वो भगवान की भक्ति में भाग लेते हैं। भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कौन बताएगा? शुकदेव गोस्वामी कहते हैं किराट हुनांद्र पुलिंदा पुलकशा आभीरा शुंभा यावना कषादया ये अन्ये च पाप यदपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः।
किरात हो, हूणा हो, आंध्र हो, पुलिंदा हो, पुलकशा हो, जानवरों को मार करके, कुत्ते को मार करके खाने वाला क्यों ना हो, स्वपचो अतो गरियान यद जिह्वा गरे वर्तते नाम तुभ्यम। ये वेदों के अंदर में बताया है कि पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की भक्ति का पात्र है, वो भी कर सकता है अगर वो भगवान की भक्ति को अपना लेता है। इफ ही टेक शेल्टर ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, तो चाहे स्त्री हो, पंचमा हो, शूद्रा हो, यहां तक कि पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो भी भगवान की भक्ति में लगता है, इवन ही कैन गेट प्यूरिफाइड, वो भी भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, जगाई मधाई का उदाहरण है, भागवत में कौन बताएगा, मृगारी है ना, नारद मुनि के संग के द्वारा उसके हृदय में पूर्ण रूप से परिवर्तन, तो पापी व्यक्ति भी कर सकता है। आगे जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान की भक्ति आप सभी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं या फिर एक इंद्रियों के द्वारा भी कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन। इवन इन माइंड यू कैन वर्शिप कृष्णा, मन के द्वारा मात्र भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। एक दक्षिण भारत में, ये वेदों के अंदर में कथा है, एक ब्राह्मण था जिसने भगवत भक्ति के बारे में सुना था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। घर में गया, भगवान के ऊपर उसने ध्यान लगाया और मन के द्वारा भगवान की सेवा उसने प्रारंभ की। भगवान को स्नान कराया, आसन पर बैठाया, भगवान की आरती की। आरती करने के बाद में उसने मन के द्वारा जो है भगवान को भोग चढ़ाया। भोग चढ़ाने से पहले उसने सोचा थोड़ा देख लेता हूं, खीर जो मैं भगवान को चढ़ा रहा हूं कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि खीर जो है दूध गर्म चढ़ाया जाता है, खीर ठंडी चढ़ाई जाती है। उसका स्वाद ही उस प्रकार से होता है। खीर जब ठंडी होती है उसका स्वाद बढ़ता है, दूध जब गर्म होता है उसका स्वाद बढ़ता है। तो उसने ध्यान में था, अपनी उंगली के द्वारा भोग में हाथ लगाया खीर में, और उसकी उंगली जो है जल गई क्योंकि गर्म थी खीर, और उसका जो है ध्यान भंग हो गया और उसने देखा कि उसकी सच में उंगली जल गई, क्योंकि भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। भगवान भावनाओं का भूखा है। फिर कल से मत सोच लेना कि भगवान को कुछ नहीं चढ़ाऊंगा है। कल से मैं मंदिर में रोज फूल फल लेकर के आता था, वो मैं अपनी पत्नी के लिए रख लूंगा, भगवान तो मन से खा लेता है ना। ऐसा नहीं है। जिसके पास नहीं है वो दूसरी बात है। नहीं तो कल से आप लोग सब मन में ही भक्ति करनी मत प्रारंभ कर देना। मंदिर भी आने की जरूरत नहीं है, मन में भगवान की भक्ति कर लूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन बताया गया है, तो इस ब्राह्मण के पास में कुछ नहीं था, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन चलाता था। तो भगवान की भक्ति तो एक इंद्रिय के द्वारा भी बताई जाती है, की जा सकती है। आगे जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान की भक्ति के 9 विधा लक्षण है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, अर्चनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। और वेद कहते हैं इवन बाय जस्ट परफॉर्मिंग एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, अगर आप सब कर सकते हैं वेरी गुड। कृष्णा भावनामृत में श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, एवरीथिंग यू कैन डू। भगवान को प्रेयर्स भी है, आत्मनिवेदन भी है, साख्यम भी है, एवरीथिंग यू कैन डू। और हम जानते हैं
परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण मात्र के द्वारा ही गॉट कंप्लीट परफेक्शन। शुकदेव गोस्वामी कीर्तन के द्वारा, बलि महाराज सब कुछ आत्मनिवेदनम, सब कुछ कंप्लीट सरेंडर के द्वारा, है ना। प्रहलाद महाराज, ध्रुवा, सब ने जो है एक ना एक डिवोशनल सर्विस के द्वारा पूर्ण रूप से अपने जीवन के अंदर में दे ऑब्टेन्ड। तो भगवान की भक्ति जो है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे वो कहते हैं इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति की जा सकती है। वो कहते हैं माँ के गर्भ के अंदर में भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस इवन इन द वूम ऑफ योर मदर। परीक्षित महाराज साक्षात भगवान के दर्शन किए माँ के गर्भ के अंदर से। प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर से नारद मुनि की जो है शुद्ध भगवान की लीला के बारे में गर्भ के अंदर से ही उन्होंने सुना। एक बच्चे के रूप में भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ध्रुवा महाराज जस्ट एज अ चाइल्ड। और वो कहते हैं फुल यूथ, जब आप पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं यूथ में, वेयर इज गॉड, हु इज गॉड, ओनली माई एंजॉयमेंट इज गॉड, है ना। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से यौवन होता है, उस अवस्था में भी भरत महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, है ना। अम्बरीश महाराज राजा होकर के भी कंप्लीटली डेडिकेटेड, वो भी उदाहरण दिया जाता है। जीव गोस्वामी कहते हैं इवन लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यू आर एट डेथ बेड, आप मृत्यु के नज़दीक है, बुढ़ापा आ गया है, दांत गिर रहे हैं, फिर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। धृतराष्ट्र, महात्मा विदुर की कृपा के द्वारा धृतराष्ट्र ने बुढ़ापे तक भगवान की भक्ति में कोई ध्यान नहीं लगाया। जब भगवान स्वयं आकर के उनको देते थे, कुछ समझाने का प्रयास करते थे, कृष्ण को कहते थे आपकी बात बड़ी सुंदर है लेकिन मेरे मन में ज़्यादा देर टिकती नहीं है, माई माइंड इज़ वेरी फिकल, मेरे मन के अंदर में कुछ टिकता नहीं। बहुत बढ़िया बात कहते हैं आप, अच्छी है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं। लेकिन महात्मा विदुर की कृपा के द्वारा बुढ़ापे में भी धृतराष्ट्र को जो है पूर्ण सफलता की प्राप्ति हुई भगवान की भक्ति करके। और जीव गोस्वामी कहते हैं मृत्यु शैया पर भी आप लेटे हैं, डेथ बेड, योर डेथ इज जस्ट कमिंग, उस समय में भी अजामिल ने भगवान नारायण के नाम का जप करके जो है भगवान की भक्ति की प्राप्ति की। चित्रकेतु ने नरक लोक में जाकर के भी भगवान की भक्ति की। तो नरक लोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, मां के गर्भ में हो, एनी सर्कमस्टेंसेस, एनी टाइम, भगवान की भक्ति जो है इस प्रकार से है। और अंत में जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान की भक्ति तो इतनी महान है, आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमा कुर्वन्ति भक्ति महेतु किम इत्थम भूत गुणे हरि। उन हरि के अंदर में इतने अद्भुत गुण हैं, इतने अद्भुत गुण हैं कि जो आत्माराम है, जिनकी इन भौतिक संसार से कोई ग्रंथि नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है जिनकी, जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, 4 कुमार थे, कोई अटैचमेंट नहीं थी, कंप्लीटली लिबरेटेड, लेकिन वो भी कुर्वन्ति भक्ति महेतु किम, वो भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणे हरि, ये भगवान के अद्भुत गुण हैं। तो ये भगवान की भक्ति के बारे में जो है हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे।